शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना शिवसेना से बाहर आ गई। कंगाल एक दिन मन में अंधविश्वास, देश का सत्यानाश, हम होंगे कंगाल एक दिन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सान इंडिया। मैं हूं बलराम बिहारी। कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर एक पैरोडी सॉन्ग बनाया था, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ था। अब ये विवाद इतनी बढ़ गई है कि कुणाल कामरा को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कुणाल कामरा को लगभग 500 धमकी भरे कॉल्स आ चुके हैं। कोई कह रहा है जान से मार देंगे, कोई कह रहा है टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इस तरह कुणाल कामरा को धमकी भरे कॉल्स का सामना करना पड़ रहा है। इधर इस मामले में मुंबई की खार पुलिस बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में जुटी हुई है। कुणाल कामरा को खार पुलिस के द्वारा समन जारी किया गया है, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसके बाद आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि कुणाल कामरा के 2 गानों से पूरी की पूरी सत्ता बौखला गई है, पूरी की पूरी सत्ता धाराशायी होते हुए दिख रही है। इसकी चर्चा खूब की जा रही है, उसके गाने वायरल जा रहे हैं, इसलिए इस पर लगाम लगाने की तैयारी की जा रही है। उन्हें एक निजी हमला मानकर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। वहीं कुणाल कामरा के वकील ने पुलिस से 7 दिन का समय मांगा है उसके समन का जवाब देने के लिए। समय मांगने का वजह महाराष्ट्र जाने से हिचकिचाहट हो सकती है, बहुत मायनों में सुरक्षा की चुनौती भी हो सकती है, और उसके वकील ने पुलिस से कहा है कि वो यहाँ है भी नहीं, तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। इसलिए समय मांगा गया है कि हम समन का जवाब आराम से देंगे। हालांकि पुलिस इस पर क्या स्टैंड लेती है ये अभी देखना बाकी है। कुणाल कामरा जो 36 साल के स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, वो इससे पहले भी विवादों में रह चुके हैं। उनकी पॉलिटिकल कॉमेडी तो बहुत पसंद की जाती है, लेकिन नेताओं की भावनाएं इससे बहुत जल्द आहत हो जाती है। पॉलिटिकल कॉमेडी के लिए ये देश कितना तैयार है ये तो आगे चलकर बताएगा, लेकिन राजनेता जो अभी अपने आप को बड़े बड़े नेता मानते हैं, वो कॉमेडी अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जब उनकी सच्चाई बताई जाती है तो वो हिल जाते हैं। शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना शिवसेना से बाहर आ गई। लेकिन उनके ही राज्य में रोज 3 से 4 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनसे इनकी भावनाएं कभी आहत नहीं होती है। एक हाईकोर्ट के जज के घर इतने सारे पैसे मिलते हैं, बोरियों में रुपया मिलता है, इस पर इनकी भावनाएं आहत नहीं होती है, इस पर इनका बयान नहीं आता है कि जुडिशरी को स्वतंत्र होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जिन शब्दों के साथ कुणाल कामरा ने सत्ता के दलालों को, नेताओं को जवाब दिया है, वो शब्द बिल्कुल सही है, ऐसा किया जाना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह लोग इसी के लायक हैं। महाराष्ट्र में मजदूरों की स्थिति बद से बदतर है। महाराष्ट्र में एक बड़े भूभाग में सिंचाई की समस्या है, एक बड़े भूभाग में उपज नहीं होती है, नौकरी की समस्या है, गंदगी की समस्या है। इन बड़े बड़े समस्याओं के बावजूद इनकी भावनाएं कभी आहत होती हुई नहीं दिखती है। लेकिन जब इनकी ही सच्चाई को कोई बखान कर दे, कोई कॉमेडी के माध्यम से बखान कर दे, कोई बोलकर बखान कर दे, तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती है, उसे निजी हमला बताया जाने लगता है। आत्महत्या किए हुए किसानों को मुआवजा भी कुछ दे दे, ऐसा भी नहीं है। रोज रोज महाराष्ट्र के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन उसकी देखरेख में कौन आगे है? कम से कम साल, 2 साल, 3 साल लगाकर ही किसी किसान को मुआवजा दे दे तो भी समझे जाएगी कि कुछ काम हो रहा है। लेकिन ना उसे मुआवजा दी जाती है, ना उसके लिए काम किया जाता है, ना उसके लिए व्यवस्था की जाती है, और जब उसकी सच्चाई बताई जाती है तो इसकी भावनाएं आहत हो जाती है। कुणाल कामरा ने अपने पहले पैरोडी सॉन्ग में गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया था। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने इसे निजी हमला माना। उसी रात इसके समर्थकों ने तोड़फोड़ मचाई और अब धमकियां भी दी जा रही है। वहीं कुणाल कामरा के दूसरे पैरोडी सॉन्ग में हम होंगे कामयाब एक दिन की जगह हम होंगे कंगाल एक दिन, इस तरह के लिरिक्स बनाए गए थे जो कि खूब वायरल हुई है। हम होंगे कंगाल एक दिन, मन में अंधविश्वास, देश का सत्यानाश, हम होंगे कंगाल एक दिन। होंगे नंगे चारों ओर, करेंगे दंगे चारों ओर, पुलिस के पंगे चारों ओर, एक दिन
नाथुराम, हरकते आसाराम, हम होंगे कंगाल एक दिन। इस गाने में नाथुराम गोडसे की भक्ति और बलात्कार के आरोपी को पैरोडी मिलना, जैसे आसाराम और गाय के प्रचार कर हथियार चलाना, इन सब का जिक्र किया गया है। इन सबको टारगेट करके एक लिरिक्स बनाया गया है। इस तरह की लिरिक्स भावनाएं आहत करने वाली हो सकती है, क्योंकि इनसे उनकी विचारधाराएं टकरा जाती है, क्योंकि उसे गोडसे की भक्ति करने में दिक्कत होती है। इन गानों से शुरू हुई विवाद में शिवसेना शिंदे सामने आ गई और लड़ाई छिड़ गई। एकनाथ शिंदे का भी इस पर बयान आया है। उन्होंने कहा, कटाक्ष में मर्यादा नहीं तो रिएक्शन होगा। उन्होंने खुले तौर पर चैलेंज किया है और चेतावनी भी दी है कि अगर इस तरह की भावनाएं आहत करने वाली चीज़ें की जाएंगी तो निश्चित रूप से ही इसका रिएक्शन होगा। रिएक्शन हमारे समर्थकों द्वारा होगा, ना कि कानूनी कार्रवाई के द्वारा। पहले बाद में कानूनी कार्रवाई होगी, पहले हमारे समर्थक तोड़फोड़ मचाएंगे, फिर हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। इस तरह की खुली चेतावनी भी दी गई है। एकनाथ शिंदे ने कामरा पर आरोप लगाया है कि उसने सुपारी लेकर इस तरह का कॉमेडी किया है, इसलिए कार्रवाई जरूरी है, ऐसा कहा है। वहीं कामरा का कहना है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, चापलूसी के लिए नहीं। जो संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है वो चापलूसी करने के लिए नहीं दी गई है। इस समय का फोटो भी वायरल है जिसमें वे भारत का संविधान हाथ में लिए हैं और कह रहे हैं कि भारत का संविधान ही सब कुछ है। टीवी मीडिया ने कामरा पर सख्ती दिखाई तो मीडिया को भी कामरा ने जवाब दिया है और कहा है कि अपना रैंक देख लो, पूरे दुनिया में तुम्हारा रैंक 159वां है, ये तुम देख लो। कुणाल ने अपने स्टेटमेंट में साफ कहा है कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, हमने कोई गलती नहीं की है, यह मेरा अधिकार है, यह मेरा संवैधानिक अधिकार है। वहीं जिस हॉल में यह कॉमेडी हुई थी उसे बीएमसी के नोटिस के बिना ही तोड़ दिया गया। इस पर भी खूब सारी राजनीति हो रही है, उनके पुराने बयानों को लेकर आलोचना की जा रही है। इस तरह एफआईआर का सिलसिला अभी तक जारी है। आगे के परिणाम क्या होंगे ये सब अभी आने बाकी है। कुणाल कामरा को अभी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 500 कॉल आ चुके हैं। लेकिन क्या सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या अपने देश में कॉमेडी करना, खास करके पॉलिटिकल कॉमेडी करना और उसमें उन्हीं लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना जो आजकल के राजनीति में चलते हैं। बीजेपी के लोग अक्सर दूसरे नेताओं से कहते हैं कि तुम गद्दार हो। अगर इस तरह की भाषा कोई आम आदमी उसके लिए कह दे तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर इस पर कार्रवाई हो सकती है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि इस तरह की भाषा क्यों इस्तेमाल की जाती है। लेकिन आप फिर भी इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होना चाहिए? उस पर कार्रवाई हो तो इस पर भी कार्रवाई हो। ये बात समझना चाहिए कि जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की गई है वो भाषा आम चलन की भाषाएं हैं, कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया है। गद्दार शब्द का इस्तेमाल तो हर कोई कर रहा है। एकनाथ शिंदे के लिए इससे पहले भी गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि एकनाथ शिंदे के अगेंस्ट जो पार्टी है जैसे शिवसेना, उद्धव गुट, वो कुणाल कामरा का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसने बिल्कुल सही कहा है। कुणाल कामरा ने, मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। वहीं इसके समर्थकों के द्वारा तोड़फोड़ मचाई जा रही है, धमकी दिया जा रहा है। इसके साथ ही कई ऑडियो वीडियो कॉल्स भी वायरल होने शुरू हो गए हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और आपको क्या लगता है कि कॉमेडी करना और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना सही है या गलत? कमेंट करके बताइए। नमस्कार, जय हिंद।